हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है हर उस स्टूडेंट के लिए जो फॉरेंसिक साइंस की फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर फॉरेंसिक की पढ़ाई कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मैम फॉरेंसिक साइंस कैसा सब्जेक्ट है, क्या हमारा फ्यूचर सिक्योर हो पाएगा, क्या स्कोप है इस सब्जेक्ट का। उन्होंने कई बार कई नेगेटिव चीज़ें सुनी होती हैं फॉरेंसिक साइंस को लेके कि इस फील्ड में जॉब्स नहीं मिलती, इस फील्ड में स्कोप नहीं है, अगर आप फॉरेंसिक साइंस चूज कर लोगे तो आप करियर में ग्रो नहीं कर पाओगे, आप कुछ बन नहीं पाओगे। तो इस तरीके की इनसिक्योरिटीज के साथ स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट करते हैं और उनमें सभी बच्चों को यही कहती हूँ कि फ्यूचर बहुत अच्छा है फॉरेंसिक साइंस का, आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छा फ्यूचर होने वाला है। इसी के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ कोर्स थी, जो कि अभी हुआ है। रिसेंटली आप सभी को पता है कि इलेक्शंस हुए हैं और न्यू गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है। न्यू गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद अभी कैबिनेट ब्रीफिंग हुई है थोड़े ही दिन पहले। कैबिनेट ब्रीफिंग में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे गए थे जो पॉइंट ऑफ वर्क होने वाले हैं आगे आने वाले फ्यूचर में, और इसे एड्रेस किया था हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ने, और उन्होंने कुछ 4-5 पॉइंटों पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन मीडिया के साथ करा था सो दैट हमारे देशवासियों को ये पता चल सके कि क्या मेजर डेवलपमेंट्स आने वाले समय में होने वाले हैं। और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉरेंसिक की फील्ड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन कुछ पॉइंट्स में से एक पॉइंट फॉरेंसिक साइंस का भी है। येस एवरीवन, फॉरेंसिक साइंस की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं। एक एक करके मैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के साथ शेयर करूंगी, और ये क्यों एक बड़ा अपडेट है, आपके फ्यूचर से क्या रिलेटेड है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाली हूं। सबसे पहली बात, एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फॉरेंसिक की फील्ड में आना चाहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉरेंसिक साइंस ज्वाइन करने के लिए, फॉरेंसिक साइंस पढ़ने के लिए, तो आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर किसी भी बात को मत मानिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ज़रूर से फॉरेंसिक साइंस की फील्ड ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। आप एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन में बहुत सारी तैयारियाँ करवाते हैं। चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूजीसी नेट या एजुकेशनल फील्ड की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, सारी चीज़ें हम हमारे एप्लीकेशन में आप सभी के लिए इजीली अवेल कराते हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये कि अगर कोई भी आपको इस फील्ड से रिलेटेड नेगेटिव इनपुट्स देता है तो उन पे आपको बिलीव नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि उनको किसी भी पर्सन ने प्रॉपरली गाइड नहीं किया है, और अब तो आपको एविडेंटली दिखने लगेगा कि फॉरेंसिक साइंस का फील्ड कैसे डेवलप हो रहा है। और रही बात इस क्वेश्चन की कि जॉब्स नहीं मिलते, अभी मैं आप सभी से शेयर कर लूँ, जॉब्स तो हैं, लेकिन उन जॉब्स को अक्वायर करने के लिए जैसे कैंडिडेट्स की हमें ज़रूरत है, उनकी कमी है। इसी वजह से गवर्नमेंट और नए कैंपसेस ओपन कर रही है। फॉरेंसिक साइंस जो सब्जेक्ट है एकेडमिक्स में इंक्लूड करके डिफरेंट कैंपसेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर कर रही है, सो दैट हम मैन पावर इंक्रीज कर सकें, हम ऐसे इंडिविजुअल्स क्रिएट कर सके जो इस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तब जाके वो ऐसे पोजिशंस को एक्वायर करे। अभी भी जब ओपनिंग होती है तो कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि गवर्नमेंट जॉब ओपनिंग है, अप्लाइड साइंसेस वालों को या फिर अदर देन फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स को क्यों मौका मिल रहा है। मौका इस वजह से मिल रहा है क्योंकि एक प्रॉपरली स्किल्ड एजुकेटेड इंडिविजुअल की कमी है। अब कई लोगों का ये भी मानना होता है कि भाई फॉरेंसिक साइंस में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हर एक स्टूडेंट उस लायक हो उस पर्टिकुलर जॉब को अक्वायर करने के लिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करने के लिए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो इस कैबिनेट ब्रीफिंग में किए गए हैं, जो मैं आप सभी के साथ क्विकली डिस्कस कर लेती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक बहुत ही अच्छी खबर है हर एक फॉरेंसिक साइंस के फील्ड के इंडिविजुअल के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि जो कैबिनेट ब्रीफिंग थी उसे एड्रेस किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ने, और उन्होंने ये कहा कि ये जो फॉरेंसिक साइंस का अपडेट है, ये जो फॉरेंसिक साइंस का डेवलपमेंट है, ये आने वाले 20-30 साल तक हमारी सोसाइटी को हेल्प करेगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप भी है। और इसके पहले जब फॉरेंसिक साइंस को एड्रेस किया गया था
तो भारतीय न्याय संहिता की बात हुई थी। भारतीय न्याय संहिता के बारे में भी मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताया हुआ था कि भारतीय न्याय संहिता क्या है। सो भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से बहुत सारे ऐसे कैटेगरी ऑफ क्राइम्स हैं, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक एविडेंस इंपॉर्टेंट होता है। और यही हमारी गवर्नमेंट करने वाली है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्राइम्स होते हैं, जितने भी फ्यूरियस क्राइम्स होते हैं, उन सभी को प्रोसेस करने के लिए, एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को ट्रेन करा जाए और भारतीय न्याय संहिता के अंदर जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं उनको साइंटिफिकली हैंडल किया जाए, साइंटिफिक एविडेंसेस की इंपॉर्टेंस को समझा जाए। और इसी वजह से ही फॉरेंसिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है, एग्जिस्टिंग लैब्स की जो टेक्निक है उनको अपडेट करने की ज़रूरत है। और इस न्यू स्कीम में एक न्यू स्कीम लॉन्च करी गई है। इस न्यू स्कीम में ये सारी चीज़ें होने वाली है। फॉरेंसिक साइंस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जाएगा, नए लैब्स ओपन करे जाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी एक्वायर करी जाएगी। और इन सब के साथ ही साथ जो कन्विक्शन रेट है, क्योंकि इंडिया में क्राइम्स तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन कन्विक्शन नहीं होती। कन्विक्शन मतलब जो गुनहगार हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको सज़ा नहीं मिल पाती है। क्यों सज़ा नहीं मिल पाती है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एविडेंसेस रिकॉग्नाइज नहीं करे जाते, एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनकी साइंटिफिक इम्पोर्टेंस कई बार नेग्लेक्ट कर दी जाती है। तो इसी वजह से कन्विक्शन नहीं होते, क्योंकि हमारे जो डिसीजंस हैं वो एविडेंसेस बेस्ड होते हैं। इसी वजह से इस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू स्कीम लॉन्च करी है, जिसकी हेल्प से हम इस गैप को, इस ब्रिज को क्रिएट कर सकते हैं कि हायर कन्विक्शन रेट हो। जैसे ही हायर कन्विक्शन रेट होगी लोग क्राइम नहीं करेंगे, क्योंकि जब सजाएं मिलने लग जाएंगी लोगों को डर भी होगा और इससे एक ओवरऑल अच्छी सोसाइटी हम क्रिएट कर सकते हैं हमारे देश में। जैसा कि मैंने बात करी एक गवर्नमेंट स्कीम की, इसका नाम है NFIES, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम में। ये एक नई स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, जिसका नाम है NFIES। N stands for national, F stands for forensic, I stands for infrastructure, E stands for enhancement and S stands for scheme। National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme, आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि enhancement करी जानी है इंफ्रास्ट्रक्चर में, फोरेंसिक साइंस में। इस स्कीम के अंतर्गत कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें डेवलप करी जाएंगी, वो भी मैं एक एक करके बताती हूँ। और इस पूरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट ने सैंक्शन करा है और वो है 2254 करोड़ रुपीस। और ये इम्प्रूव करेगा फॉरेंसिक साइंस के फील्ड को, जिसमें ऑफ कैंपसेस लैब ओपन करे जाएंगे, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी डेवलप करी जाएगी 28 स्टेट्स और जितने भी UTIs हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज हैं। इस स्कीम के अंदर हम हमारे 28 स्टेट्स में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी डेवलप करने के बारे में सोचने वाले हैं। मतलब ये जो स्कीम है उसके तहत जो गवर्नमेंट है वो 28 स्टेट्स में गवर्नमेंट लैब्स ओपन करने के बारे में सोच रही है, यूनिवर्सिटीज़, नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटीज़ ओपन करने के बारे में सोच रही है, जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनमें भी कैंपसेस और लैब्स ओपन करने के बारे में सोच रही है, सो दैट हम जो साइंटिफिक एविडेंसेस को किस तरीके से कलेक्ट करना है, प्रोसेस करना है, आइडेंटिफाई करना है, इन सभी के बारे में हम इंडिविजुअल्स को ट्रेन कर सके और ऐसे इंडिविजुअल्स क्रिएट कर सकें इन फॉरेंसिक यूनिवर्सिटीज से कि वो फॉरेंसिक के फील्ड को समझें, ज़्यादा कन्विक्शन रेट हमारे इंडिया में क्राइम्स की हो सके। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें भी है। सबसे पहला है NFSUs का डेवलपमेंट। NFSU का फुल फॉर्म होता है नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, जो कि शुरू हुई है गुजरात गांधीनगर से। कई सारे डिफरेंट कैंपसेस ऑलरेडी डिफरेंट स्टेट में इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जो कि एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके अलावा CFSLs मतलब सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज ओपन करी जाएंगी हर एक ऐसे प्लेस में जहां पे इजीली इसकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सके, हर एक पुलिस स्टेशन तक, हर एक ऐसे एरिया तक जहाँ पे एविडेंसेस स्पॉइल हो जाते हैं, एविडेंसेस ऐसे सिचुएशन में रखे जाते हैं, प्रॉपरली स्टोर नहीं करे जाते कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो ख़राब हो जाती है, चेन ऑफ कस्टडी ब्रीच हो जाती है और वो एज एविडेंस सबमिट ही नहीं हो पाते हैं कोर्ट में। तो CFSLs ओपन करे जाएंगे सो दैट इसको भी हम एलिमिनेट कर सकें। इसके अलावा एनहांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैंपस, इसके
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थे इस पर्टिकुलर न्यू स्कीम में, जिसकी वजह से फॉरेंसिक साइंस बहुत ही रैपिडली अब फ्यूचर में डेवलप करने वाला है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप सभी को मिलने वाली है और ये स्कीम आपको फ्यूचर में बहुत ही जल्दी इम्प्लीमेंट होते हुए भी दिखेगी। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू फ्यूचर ऑफ फॉरेंसिक साइंस। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है सो डोंट forget to click the like button, share this video with your friends, and don't forget to subscribe our channel for all the important updates in the field of forensic science. Thank you so much everyone. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video with another important update or topic or lecture. Till then, take care. Bye bye.